हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार डिजिटल के स्टार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको सेल्स के लिए ऐड बताया था एंड लीड जनरेशन के लिए ऐड बताया था। सेल्स के लिए दो टाइप के ऐड बताया था। एक ऐड था डिस्प्ले ऐड एंड एक ऐड था सर्च ऐड। एंड लीड जनरेशन के लिए भी मैं आपको दो ऐड बताया था, एक डिस्प्ले ऐड एंड एक सर्च ऐड। फ्रेंड्स, आई होप कि सारे ऐड आप लोग अच्छा से कंप्लीट किए होंगे एंड अच्छा से प्रैक्टिस भी किए होंगे और आप लोगों को कोई भी डाउट भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाएंगे। ऐड चलाकर अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाएंगे। ट्रैफिक मीन्स क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आपके वेबसाइट पे आए, इसी को ट्रैफिक कहते हैं। वेब ट्रैफिक का डायरेक्ट मतलब वेब मीन्स वेबसाइट, ट्रैफिक मतलब लोगों का आना। वेब ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा लोग जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसी को वेब ट्रैफिक कहते हैं। इस ऐड में पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि आप कैसे ऐड रन करके आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाएंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल एड्स में चले जाएंगे। गूगल एड्स में जाने के बाद गूगल एड्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैंपेन्स लिखा है। ऐड और कैंपेन्स एक ही है, सिनोनिम्स है। यहाँ पे देखिए जितना हमने ऐड चलाया है वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है। हमें न्यू ऐड चलाना है तो प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने टाइप्स के आप ऐड का गोल कंप्लीट करना चाहते हैं कि सेल्स इंक्रीज का ऐड है, से लीड जनरेशन का, वेबसाइट ट्रैफिक का, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, ऐप प्रमोशन, लोकल स्टोर विजिट। ओके, हमने दो टाइप्स के ऐड को देख लिया था, एक सेल्स के लिए एंड एक लीड जनरेशन के लिए। सेल्स के लिए दो टाइप का ऐड देखा था, एक सर्च ऐड एंड एक डिस्प्ले ऐड। एंड लीड जनरेशन के लिए भी दो ऐड देखा था, एक सर्च ऐड एंड एक डिस्प्ले ऐड। फ्रेंड्स, आप तो समझ ही गए होंगे कि आप ऐड कैसे चलाएंगे, आपको अच्छा से समझ में आया होगा। एंड फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग यदि ये दोनों के लिए ऐड अच्छा से देखे होंगे, डिस्प्ले ऐड एंड सर्च ऐड, दो इसका और दो इसका, चार ऐड मैंने कंप्लीट किया है। ओके, तो फ्रेंड्स मैं वेबसाइट ट्रैफिक का एक ऐड बताऊंगा, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन का एक ऐड बताऊंगा, ब्रांड अवेयरनेस का एक ऐड बताऊंगा एंड ऐप प्रमोशन और लोकल स्टोर विजिट का। सब का मैं एक एक ऐड आपको बना के दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोग तो सीख ही गए होंगे, तब भी आप लोग को किसी भी ऐड में कोई डाउट ना हो, इस वजह से मैं सारे ऐड का एक एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को करके बताऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि वेबसाइट ट्रैफिक क्या होता है। देखिए, गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट। राइट पीपल मीन्स क्या? जो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्ट रखता हो, डैट मीन्स उस व्यक्ति को आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज का नीड हो, वही आपके वेबसाइट पे आएगा। एज फॉर एग्जांपल कि जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे बहुत सारा लोग आए, ठीक है, तो कौन आएगा? जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता हो, जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हो, वही आएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं राइट पीपल। गेट राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट, इसी को बोलते हैं वेबसाइट ट्रैफिक। ओके, कैंपेन आप कौन कौन सा रन कर सकते हैं वेबसाइट ट्रैफिक के लिए? तो देखिए, सर्च कैंपेन रन कर सकते हैं, डिस्प्ले कैंपेन रन कर सकते हैं, शॉपिंग कैंपेन, वीडियो कैंपेन एंड डिस्कवरी कैंपेन। ये 5 टाइप के कैंपेन आप वेबसाइट ट्रैफिक के लिए रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से एक कैंपेन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं सर्च कैंपेन आपको बताता हूँ कि सर्च कैंपेन से आप कैसे वेबसाइट पे ट्रैफिक लाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। देखिए, सर्च कैंपेन आ गया। ड्राइव मोर ट्रैफिक टू योर साइट विथ टेक्स्ट और कॉल्स एड्स दैट शो नियर सर्च रिजल्ट ऑफ google.com ऑन गूगल सर्च पार्टनर साइट्स एंड मोर। ओके, जो गूगल पे दिखेगा एंड गूगल के पार्टनर साइट्स पे दिखेगा आपका कैंपेन। ओके, तो मैं सर्च ऐड आपको बताऊंगा, तो सर्च ऐड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपका वेबसाइट पूछ रहा है कि आप किस वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं, किस वेबसाइट पे आप ट्रैफिक भेजना चाहते हैं। आप जो ऐड चलाएंगे तो उस ऐड पे क्लिक करके
आपका विजिटर्स किस वेबसाइट पे लैंड होगा। तो जो भी वेबसाइट पे आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिंक कॉपी कर लूँगा digitalkingstar.com का। ओके, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप लोगों को ये नहीं आएगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिखे एक स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया है। जनरल सेटिंग बता रहा है, टाइप है सर्च एड, ये पता है आपको, एंड गोल क्या है वेबसाइट ट्रैफिक, ये हमने पहले ही देखा था। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स बोला कैंपेन नेम, आप यहाँ पे कैंपेन नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो वेबसाइट ट्रैफिक एड फर्स्ट है तो मैं फर्स्ट अपना नेम चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ दिखेगा, तो सर्च नेटवर्क पे और डिस्प्ले नेटवर्क पे ये दिखेगा, तो इसको रहने दीजिए। नहीं तो आप चाहते हैं सिर्फ सर्च नेटवर्क पे दिखे तो सर्च नेटवर्क पे ही रहने दीजिए टिक, और बाद बाकी इसको अनटिक कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे रखिएगा तो ये लो प्राइस में भी आपके कैंपेन को ऐड को दिखा देगा, बट इसका एक फिक्स प्राइस होता है कि उतना रुपीस लेगा है। ओके, तो आप इसको भी टिक आउट रहने दीजिए। इसको करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोकेशन टारगेट कर सकते हैं कि आप कहाँ ऐड दिखाना चाहते हैं। तो आप ऑल कंट्रीज़ में दिखाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट रहने दीजिए। ऑल ओवर इंडिया में दिखाना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया को सिलेक्ट रहने दीजिए। अगर आप किसी पार्टिकुलर लोकेशन में दिखाना चाहते हैं तो आप पार्टिकुलर लोकेशन में भी दिखा सकते हैं। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं पिछले 4 एड्स में आपको बताया हूँ कि आप कैसे लोकेशन टारगेट करेंगे। ओके, फिर भी अगर लोकेशन टारगेट नहीं करने आता है तो मैं आपको बताता हूँ। आप इंडिया ऑल ओवर इंडिया में चलाएंगे तो कोई बात नहीं, ऑल ओवर इंडिया पे क्लिक कर दीजिए तो आपका लोकेशन टारगेट हो गया। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में नहीं चलाना चाहते हैं, किसी स्टेट के किसी पार्टिकुलर पिन कोड में आप चलाना चाहते हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर सिटी में चलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक करिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एडवांस सर्च में जाइए। अब जिस लोकेशन में आपको ऐड रन करना है उस लोकेशन को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या देखिए फॉर एग्जांपल कंट्री डाल सकते हैं, सिटी रीजन और पोस्ट कोड के थ्रू आप लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल मुझे थाने में चलाना है तो थाने के बजाय मैं उसका पोस्ट कोड डाल देता हूँ 400-602, ठीक है। ये देखिए थाने का है ना, थाने का ये पोस्ट कोड है, तो मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा ऐड सिर्फ थाने में ही शो होगा। उसके बाद मैं कुछ और कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 5070 कर लेता हूँ। तो देखिए कहाँ तेलंगाना को बता रहा है, तो मैं तेलंगाना को टारगेट कर लेता हूँ। अब देखिए कि कैसे कैसे टारगेट हुआ है। देखिए मुंबई को टारगेट किए हैं एक पोस्ट कोड को, और तेलंगाना का हैदराबाद के एक पोस्ट कोड को टारगेट किए। आप कहीं भी पार्टिकुलर लोकेशन में ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आपको जहां ऐड रन करना है, जिस स्टेट में ऐड रन करना है, आपको स्टेट में ऐड रन करना है, जैसे महाराष्ट्र में ऐड रन करना है तो आप यहाँ पे सिंपली महाराष्ट्र टाइप कर दीजिए। तो देखिए यहाँ महाराष्ट्र में पूरा महाराष्ट्र यहाँ पे टारगेट हो गया। ओके, आप चाहते हैं कि पुणे में ऐड शो नहीं हो तो आप यहाँ पे पुणे टाइप कीजिए, पुणे, ठीक है। पुणे टाइप करने के बाद देखिए आप टारगेट है, दैट मीन्स आप टारगेट कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, नियर बाय कर सकते हैं। तो मुझे पुणे के जो भी पीपल्स है, जो भी विजिटर्स है उसको नहीं दिखाना है, तो इसको एक्सक्लूड कर दीजिए। पहले आप टारगेट कर लीजिए या फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो इसको एक्सक्लूड कर दीजिए तो उधर दिखेगा ही नहीं, ठीक है। आपको जैसे सहूलियत हो, ईजी हो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए पूरा महाराष्ट्र में ऐड दिखेगा बट इस छोटे एरिया पुणे में नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखिए पूरे महाराष्ट्र में ऐड दिखेगा बट पुणे में नहीं दिखेगा। इस तरह से आप लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो फ्रेंड्स
आप हमें कांटेक्ट कीजिए या कमेंट कीजिए, मैं आपका जो डाउट होगा लोकेशन टारगेट करने में वो मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा। देखिए अब लोकेशन टारगेट कर लिए है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लैंग्वेज टारगेट कर सकते हैं कि वैसे लोग को ऐड दिखना चाहिए जो मेरे इस आप जो लैंग्वेज सेव करिएगा उस लैंग्वेज से इंटरेस्ट रखता हो। एज फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो उसी को मेरा ऐड दिखना चाहिए, तो उसी को अब ऐड दिखेगा। जो आपके प्रोडक्ट से इंटरेस्टेड है बट वो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो उसको ऐड नहीं दिखेगा, ठीक है। यदि आप हिंदी डालिए, हिंदी आप हिंदी डाले हैं तो ऐसे जो जो व्यक्ति हिंदी लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखता हो और आपके लोकेशन में हो, ठीक है, तो उसको ये ऐड दिखता होगा और आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो तभी दिखेगा, ठीक है। दैट मीन्स आपके लोकेशन में हो, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो एंड हिंदी लैंग्वेज इंटरेस्ट रखता है हिंदी लैंग्वेज में, तो ही आपका ऐड दिखेगा ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। फ्रेंड्स आपको लैंग्वेज भी टारगेट करना यदि डिफ़िकल्ट लगता है तो आप मैं पिछले वीडियो में बताया है इस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं। नहीं तो और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। अब ऑडियंस, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ऑडियंस टारगेट करना कि किस व्यक्ति को आपका ऐड दिखना चाहिए, ठीक है। आपका जो ऐड आप रन कर रहे हो किस सर्विसेज पे बेसिस है, किस कैटेगरी पे बेसिस है, कौन से लोग उस ऐड को देख सकता है, उस पर अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अलावा जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो बिजनेस के लिए B2B कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो कौन से व्यक्ति ऐसे ऐड में इंटरेस्ट रखता है, ऐसे चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, तो बिजनेस जो सर्विस करता है वो, ठीक है, एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स। उसके बाद टेक्नोलॉजी वाला कर सकता है, IT एंड टेक्निकल जॉब्स वाला कर सकता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला, बिजनेस टेक्नोलॉजी वाला कर सकता है, बिजनेस, ठीक है। जो जिस में इंटरेस्ट रखता होगा वहाँ से आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ऑडियंस भी अच्छा से टारगेट करना आ गया होगा। अगर यहाँ से नहीं कर सकते हैं तो आप ब्राउज करके भी ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ऑडियंस टारगेट कर लिए, सॉरी। आई होप कि आपको ये ऑडियंस टारगेटिंग भी अच्छा से समझ में आया होगा। यहाँ से ऑडियंस टारगेटिंग कर लिए और यहाँ पे देखिए शो रहा है कि टारगेटिंग पे आप क्लिक कीजिए क्योंकि ऑब्जर्वेशन पे नहीं, ठीक है। टारगेटिंग ही यहाँ पे डालिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए बजट आप यहाँ पे शो कीजिए। आप जो सर्च ऐड रन करें ये बहुत ही कॉस्टली ऐड होता है, ठीक है। सबसे कॉस्टली गूगल का सर्च ऐड ही होता है, ठीक है। इंटर एवरेज यू वांट टू स्पेंड इस डे, आप प्रत्येक दिन कितने रुपीस स्पेंड करना चाहते हैं, तो मैं 1000 रुपीज़ पर डे स्पेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपका जितना बजट है वो बजट यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद मैं कन्वर्जन चाहता हूँ, ठीक है, क्लिक्स नहीं चाहता हूँ, कन्वर्जन चाहता हूँ, तो कन्वर्जन पे क्लिक करूँगा, ओके। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे साइट लिंक भी डाल सकते हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन डाल सकते हैं, कॉल आउट, ठीक है। तो देखिए कॉल आउट साइट लिंक एक्सटेंशन के ऐड एडिशनल लिंक्स टू योर ऐड, मतलब आपने ऐड में एडिशनल लिंक्स डाल सकते हैं, ओके। एंड ऐड मोर बिजनेस इंफॉर्मेशन योर ऐड, ये भी अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ये कॉल आउट एक्सटेंशन है जो आपके ऐड होगा उस ऐड के नीचे ये शो होगा, ठीक है। कॉल आउट एक्सटेंशन भी डाल सकते हैं, यदि आपका किसी को ऐड दिखा तो वो कॉल कर सके तो वो एक्सटेंशन भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, इस तरह से आपका नंबर शो होगा। जो भी आप एक्सटेंशन में डालेगा देखिए डिस्क्रिप्शन के नीचे शो होगा वो एक्सटेंशन, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो डाल दीजिए, यदि आपको लगता है कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है तो आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, ठीक है। आप नंबर डालना चाहते हैं तो नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा कॉल आउट एक्सटेंशन डालना चाहते हैं फॉर मोर बिज इंफॉर्मेशन
ठीक है, इस तरह से आप कुछ डालना चाहते हैं, यहाँ से आप अपना भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नहीं तो मैं इतना डाल लिया है। अब इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। तो देखिए इस तरह से डिस्क्रिप्शन के नीचे आपका कॉल आउट एक्सटेंशन दिखेगा। ठीक है, आपके बिजनेस के बारे में जो भी एक्स्ट्रा बताइएगा वो एक्सटेंशंस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स आपका एक्सटेंशंस दिखेगा। साइट लिंक्स एक्सटेंशन डाले, कोई लिंक डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए बेस्ट कोर्सेज वी प्रोवाइडिंग बेस्ट डिजिटल कोर्स गेट 30% ऑफ। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और प्रीव्यू करके देखता हूँ। तो देखिए बेस्ट कोर्सेज इस तरह से लिंक दिख रहा है, इस पर क्लिक करेगा डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे लैंड होगा। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स आपका एक्सटेंशन दिखेगा। तो मैं इसको रहने देता हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग भी 2 स्टेप अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, इससे आगे फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, अगर 2 स्टेप में आप लोगों को कोई भी डाउट है, किसी टाइप का डाउट है, ये वीडियोस बहुत लंबा हो चुका है, इस वजह से मैं शॉर्ट करके ये आपको बता रहा हूँ। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए एंड बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।